उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्किल हुई तो ईरान पर दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि माहिदे तक अमेरिकी बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट और फौजी एहलकार ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। ट्रंप ने कहा हमले पहले से ज़्यादा बड़े और ताकतवर होंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ट्रंप ने कहा कि पहले ही तय हो चुका था कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने अहम ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अगर इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो ईरान उबूरी जंगबंदी माहिदे से दस्तबरदार हो जाएगा। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा इसराइल ईरान जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा जंगबंदी का मायदा इसराइल के मुकम्मल ताउन से किया गया, जंगबंदी इख्तिताम नहीं। उनका कहना था कि हमारे मजीद अहदाफ हैं जिन्हें माहिदा या जंग दोबारा शुरू करके हासिल करेंगे। ईरान के साथ जंगबंदी में हिजबुल्लाह शामिल नहीं। नेतन्याहू ने कहा चाहे माहिदे से या ताकत से अफजुदा यूरानियम को ईरान से ख़त्म कर दिया जाएगा। इस दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान जुमे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने वाले हैं। ईरान की टीम मुज़ाकरात के लिए आज रात इस्लामाबाद रवाना होगी। दूसरी तरफ अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस कर सकते हैं। जेडी वेंस ने कहा कि अगर ईरान मुज़ाकरात पर संजीदगी से हिस्सा लेना चाहता है तो उसे लेबनान के तनाज़े को अलग रखना होगा। वेंस ने वाज़ेह किया कि अमेरिका ने कभी भी जंगबंदी के इस माहदे में लेबनान को शामिल ही नहीं रखा था। हम लेबनान पर कोई बात नहीं करेंगे, अब बाकी ईरान की मर्जी है। In a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire. That's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने अहम ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अगर इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो ईरान उबूरी जंगबंदी माहिदे से दस्तबरदार हो जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के एहलकार ने कहा अगर अमेरिका ने इसराइल को काबू न किया तो ईरान उसकी गैर मामूली मदद के लिए आएगा और ताकत के इस्तेमाल से सबक सिखाएगा। ईरानी अहदेदार ने कहा कि जारियत का बदला लेने के लिए अहदाफ मुकर्रर किए जा चुके हैं। इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाखर खलीबाफ का कहना था बातचीत से पहले ही 10 नुकाती तजावीज़ के 3 अहम नुकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। उन्होंने कहा ईरान के फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई, ईरान के यूरानियम अफजुदगी के हक़ की नफ़ी की गई और लेबनान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान ने आबने हुर्मुज़ को खोलने पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। ईरान की तरफ से 10 नुकाती मुसव्वदा भेजा गया था लेकिन अमेरिकी सदर ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेविट का कहना था कि ईरान की बाशरात को अमेरिकी सदर ने कबूल नहीं किया है। Iran could no longer tolerate being bombed or taking the gamble of what was to come following President Trump's 8 p.m. deadline last night. Iran has agreed to open the Strait of Hormuz, and as the president said, we have received a proposal from the Iranians that has been determined to be a workable basis on which to negotiate. I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. ईरान के साथ जंगबंदी माहदे के तनाजुर में अभी भी उलझन देखी जा रही है। तेल की कीमत में जहां चारशंबे को मामूली गिरावट आई थी, आज सुबह तकरीबन 2.84% का इजाफा हुआ है। तेल की कीमत $97.09 फी बैरल तक पहुंची थी। जंगबंदी 2 हफ्तों के लिए है। अगर गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। ईरान के साथ हुए जंगबंदी माहदे के बावजूद लेबनान पर जारी इसराइल के बदतरीन हमलों के खिलाफ आलम इस्लाम और मशरिक़ वस्ता में बरहमी की लहर देखी गई है। जंगबंदी माहदे के बावजूद भी लेबनान पर हमले हुए हैं। 200 से ज़्यादा शहरी जाँ बाग हुए हैं। तेहरान में अवाम अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते हुए देखे गए हैं। कई ममालिक ने कहा है, इसराइल की तरफ से बयान आया है, फ्रांस की तरफ से बयान आया है कि जंगबंदी के इस माहदे में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। ईरान और लेबनान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे किए गए हैं। यहाँ पर जंग मुखालिफ मुजाहरों ने लेबनान पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लेबनान में जिस तरह के हमले किए गए उसमें अब तक की जो इत्तलात मिल रही हैं कि 200 से ज़्यादा शहरी वहाँ पर जाँ बाग हुए हैं। इसी बात को लेकर अमेरिका के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और जंग फौरी बंद करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। Hands off the Middle East! Hands off the Middle East! We want justice, we want peace! We want justice, we want peace! Hands off the Middle East! Hands off the Middle East!
برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں بھی لبنان پر ہوئے حملوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ تھامے ہوئے تھے۔ کئی مظاہرین اپنے ہاتھوں میں فلسطین اور ایران کے پرچم تھامے ہوئے دیکھے گئے۔ بحری جہاز رانی کے شعبے سے وابستہ ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ خلیجی خطے میں موجود متعدد بحری جہازوں کو ایسے پیامات موصول ہوئے ہیں جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ ایرانی بحریہ کی طرف سے جاری کیے گئے۔ ان پیامات میں کہا گیا کہ آبنہ ہرمز تاحال جہاز رانی کے لیے بند ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ان پیامات میں بحری جہازوں کے مالکان کو براہ راست انتباہ جاری کیا گیا کہ ان پانیوں سے گزرنے کے لیے ایران سے پیشگی اجازت حاصل کرنا لازمی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ تعمیل نہ کرنے کی صورت میں بحری جہازوں کو نشانہ بنایا اور تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی فارس نے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد آبنہ ہرمز سے گزرنے والے تیل بردار بحری جہازوں کو روک دیا گیا ہے۔